नमस्कार मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीए फाउंडेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करने वाली क्लास नंबर 3 में। और आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, आपने तो वो हॉलीडे मूवी वाला डायलॉग कर दिया हमारे साथ अक्षय कुमार का, जब अक्षय कुमार उस आतंकवादी को बोलता है, सर तू सस्पेंस में ही मर। सर, आप भी हमको सस्पेंस में पटक रखे हो। आपने अभी तक नहीं बताया है कि परचेजेस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ था। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट हम उसको समझेंगे बड़ी ही आसानी से। और उस टॉपिक के साथ साथ में कराने वाला हूं मैं आपको एक बोनस टॉपिक, जिसके साथ में जर्नल होगा पूरा का पूरा आप लोगों की मुट्ठी में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक, वो सस्पेंस वाला टॉपिक जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि परचेजेस अकाउंट कौन कौन सी कंडीशंस में क्रेडिट होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो समझेंगे हम कुछ बेसिक। मैंने आपको पहले भी बताया था बिजनेस में जब भी गुड्स आते हैं जाते हैं, कभी भी गुड्स अकाउंट नाम का कोई भी शब्द यूज नहीं किया जाता। गुड्स अकाउंट, बच्चे सीए फाइनल तक पहुंच जाते हैं फिर भी उनको कंफ्यूजन रहता है गुड्स अकाउंट क्या होता है। तो ऐसे समझ लो, गुड्स अकाउंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। गुड्स अकाउंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। जब भी हमारे बिजनेस में गुड्स आते हैं, हम खरीदते हैं, तो अकाउंट यूज किया जाता है परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? परचेजेस अकाउंट। जब भी हम इन गुड्स को बेचते हैं, हमने गुड्स को खरीदा, उस पर कुछ वर्क करा, हमने उसको बेचा, तो अकाउंट यूज किया जाता है सेल्स अकाउंट। हमने गुड्स को बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो हमको रिटर्न करता है, तो अकाउंट यूज किया जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेल्स रिटर्न अकाउंट। हमने गुड्स खरीदे थे, हमको गुड्स पसंद नहीं आए कि यार इसमें कुछ कमी थी, ये फटे हुए हैं, गले हुए हैं, हमको गुड्स पसंद नहीं आए और हम उसको रिटर्न करते हैं, तो अकाउंट यूज किया जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स अकाउंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। गुड्स से रिलेटेड हम कौन से ये 4 अकाउंट यूज करते हैं? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। कंसेप्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो ये है दोस्तों। मैं एक एग्जांपल लूंगा। सपोज आप लोगों का बिजनेस है सोफा का। किस चीज का बिजनेस है? फर्नीचर का आपका बिजनेस है। आपके बिजनेस का नाम है सोफा लिमिटेड कंपनी। सोफा लिमिटेड कंपनी दोस्तों आपके बिजनेस का नाम है। आप लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में? आप लोग सोफा खरीदते हैं 20,000 रुपए का सपोज, और आप लोग उसको सेल कर देते हैं अच्छी सी उसकी मरम्मत करके, या अपने मार्केटिंग पूरा दिमाग लगा के, सीए का तो दिमाग है ही आप में, आप उस सोफे को बेच देते हो 30,000 रुपए में, और बदले में आप कमा लेते हो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हर एक सोफे के ऊपर। बदले में आप क्या कमा लेते हो? 10,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है सर, अब मुझे जल्दी से बताओ, जब भी आप सोफा खरीदोगे तो आप क्या एंट्री करोगे? सर सोफा अकाउंट। गुड्स अकाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती सर, आपने हमको बताया। जब भी हम बिजनेस में गुड्स को खरीदते हैं तो हम अकाउंट यूज करेंगे परचेजेज अकाउंट। तो सर, जब हम गुड्स को खरीदते हैं हम एंट्री करते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू कैश, या क्रेडिट में खरीदा है तो उस बंदे का नाम आ जाता है। बिल्कुल सर, हम यही एंट्री करते थे। दैट इज क्वाइट इजी एंट्री। चलो, एक इतनी इजी है तो जरा जब आप इस सोफे को बेचोगे उसकी भी एंट्री बता दो। सर कोई बड़ी बात नहीं है, हम सर सेल्स कर रहे हैं, सेल्स होती है हमारी इनकम, वो हमेशा क्रेडिट होती है। पैसा आता है, सोफा जाता है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सर हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सर ये बच्चों जैसी एंट्री, आप ये एंट्री समझा क्यों रहे हैं सर? आपके सर आपको ये एंट्री इसलिए समझा रहे हैं दोस्तों, जब आप सेल्स की एंट्री करते हो वो आप करते हो 30,000 के अमाउंट पे। अच्छा,
इस पे तो सर कभी ध्यान ही नहीं गया। जब भी आप सेल्स की एंट्री करते हो दोस्तों, आप करते हो 30,000 के अमाउंट पे, जो कि होता है आपका सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। और दोस्तों जब भी आप परचेज करते हो वो आप करते हो कॉस्ट प्राइस पे। जब भी आप परचेज करते हो वो आप किस पे करते हो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। आप कभी भी 30,000 रुपए की परचेज नहीं लिखोगे सर, बिल्कुल जितना पैसा जा रहा है उतने की तो हम लिखेंगे। जो भी आपकी कॉस्ट पड़ती है उस पे तो आप करते हो परचेज। सेल्स आप रिकॉर्ड करते हो सेलिंग प्राइस पे, और बचा हुआ प्रॉफिट अपने आप आपके P&L अकाउंट में आपका प्रॉफिट शो कर देता है। सर आप कहना क्या चाहते हो दोस्तों? मैं कहना यह चाहता हूं कि परचेजेस अकाउंट जब भी गुड्स आते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे आते हैं, परचेजेस अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे डेबिट होता है। और जब भी गुड्स जाते हैं तो वो जाते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। द पॉइंट टू रिमेंबर इज, जब भी हमारे गुड्स कॉस्ट के ऊपर जाएंगे हमेशा हमेशा परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। सर क्या बोल दिया आपने? मैं कह रहा हूं जब भी हमारे गुड्स कॉस्ट के ऊपर बिजनेस से बाहर चले जाए। कब होगा कि हमारे गुड्स कॉस्ट के ऊपर बिजनेस से बाहर जाएंगे दोस्तों? जब होगा जब आप सेल्स नहीं कर रहे। वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, तो अपनी कॉपी पेन निकाल लेना और लिख लेना टॉपिक का नाम, स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा दोस्तों और लिख दीजिएगा टॉपिक का नाम, स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। दोस्तों वो ट्रांजैक्शंस होती है सबसे पहली ड्रॉइंग्स। आप लोगों का सोफे का बिजनेस था, आप सोफा खरीदते थे, बेचते थे, बहुत बढ़िया कमाई करते थे। आपको खुद के घर में सोफे की जरूरत है तो क्या आप बाहर से खरीद के लाएंगे? सर हमारा खुद का सोफे का बिजनेस है, मैं बाहर से क्यों खरीदूंगा? बिजनेस वाले सोफे को जो मेरे गुड्स पड़े रहते हैं उसमें से एक उठा के, मेरा ही तो बिजनेस है सर, घर पे रखवा दूंगा। आपने जो सोफा अपने घर पे रखवाया क्या वो सेल्स है? सर बिल्कुल नहीं, वो तो ड्रॉइंग्स है। जब आपका सोफा एज ड्रॉइंग्स के रूप में आपके घर में जा रहा है तो वो सेल प्राइस पे नहीं जा रहा, वो आपकी कॉस्ट प्राइस पे जा रहा है। आपने सोफा खरीदा था 20,000 का तो आपकी ड्रॉइंग्स भी 20,000 की काउंट होगी, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो जब भी आप ड्रॉइंग्स इन गुड्स करोगे तो आप जो अमाउंट को क्रेडिट करोगे, जब भी आप ड्रॉइंग्स करोगे तो आप डेबिट किस चीज को करोगे? सर ड्रॉइंग्स अकाउंट को। सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज का मैंने सोफा लिया, और आप कभी भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करोगे। जो आप अकाउंट क्रेडिट करोगे वो कहलाया जाएगा परचेजेस अकाउंट। वो क्या कहलाया जाएगा? परचेजेस अकाउंट। क्योंकि दोस्तों आपका सोफा जा रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अच्छा ठीक है सर, ड्रॉइंग्स और कौन कौन से एग्जांपल है? सेकंड एग्जांपल चैरिटी। सेकंड एग्जांपल चैरिटी। आप लोगों ने मुझसे पढ़ाई करी कि सर आपने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपके चलते हुए सर हम सीए बन गए, सीए के साथ साथ हमने सोफे का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। सर मैं आपको एक सोफा दान में देना चाहता हूं सर मैं चैरिटी करना चाहता हूं आपको। लो सर ये सोफा और अपने आराम से आप घर पे इसको लगा लीजिए, आप भी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं सर, तो मैं आपको ये सोफा चैरिटी के रूप में देना चाहता हूं। जब भी आप सोफा चैरिटी के रूप में देंगे आप वहां पे कोई भी कमाई नहीं कर रहे हैं, आपका जो सोफा जा रहा है वो केवल कॉस्ट के ऊपर जा रहा है। तो आपकी चैरिटी भी हमेशा कॉस्ट के ऊपर ही बुक होगी, और आप एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेजेस अकाउंट। टू कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेजेस अकाउंट। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक डायलॉग बोला था, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताते टाइम मैंने आपको डायलॉग बोला था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। मैंने आपको कहा था एक्सपेंस का मतलब है हमेशा हमेशा डेबिट ही होगा, डेबिट ही होगा, कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। ये उसका एक्सेप्शन है जहां पे परचेजेस नाम का एक एक्सपेंस अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, जहां पे
परचेजेस नाम का जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट है वो भी क्या हो रहा है दोस्तों, क्रेडिट। मैंने अभी तक आपको केवल 2 एग्जाम्पल बताए हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, साथ साथ में बढ़िया नोट्स बनाते हुए चलना खुद के। स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, ये तो हो गया पहला, ड्राइंग्स इन गुड्स। सेकंड हो गया आपका चैरिटी। अब आ जाइए हमारे थर्ड के ऊपर, अब आ जाइए हमारे थर्ड को यहां पे लिख देता हूं। फ्री सैंपल। सर ये फ्री सैंपल सुना सुना लग रहा है। अभी थोड़े टाइम सेकंड क्लास में हमने एक एंट्री भी करी थी। आपने बताया था आप दुकान पे गए थे, आप उनसे बॉर्नविटा खरीदते थे। दुकान वाले भैया ने जब बॉर्नविटा के बिस्किट आए थे आपको दिया था फ्री सैंपल। उन्होंने फ्री सैंपल क्या मेरे को मजे मजे में दिया था? नहीं, उनका टारगेट क्या था? एडवर्टीजमेंट करने का, कि हम फ्री सैंपल बांटते हैं, इनको इस बिस्किट खाने की लत लगेगी और बाद में ये पैसे दे दे के भी हमसे इसको खरीदेंगे। तो जब भी हमारे गुड्स फ्री सैंपल के रूप में जाते हैं तो हमको कोई पैसा तो मिलता नहीं है। क्योंकि हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा तो ये गुड्स सेल नहीं हो रहे हैं, ये सेल नहीं हो रहे हैं, यहां पे ये कॉस्ट पे जा रहे हैं। और जब भी गुड्स कॉस्ट पे जाते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? हमारा परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेजेस अकाउंट। यहां पे हम एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेजेस अकाउंट। इसलिए दोस्तों वहां पे परचेजेस अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, इसलिए वहां पे परचेजेस अकाउंट जो था वो क्रेडिट हो रहा था, बिकॉज फ्री सैंपल हमारी सेल्स नहीं है। सेल्स तब होती है जब गुड्स सेलिंग प्राइस पे जाए, कोई प्रॉफिट पे, कोई उस चीज में। फ्री सैंपल हम बस बांट रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, इसलिए हमारे गुड्स जाते हैं कॉस्ट पे और हम कर देते हैं परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट। चौथा एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, इसको थोड़ा सा और छोटा कर, मैं आपको 5 लिखाने जा रहा हूं। 11th क्लास में आपके केवल 4 ही थे, यहाँ पे 5वां इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये है आपका सीए फाउंडेशन और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आने वाली है। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। दोस्तों बड़ी दुख की बात है, आप फैक्ट्री में ताला लगा के गए, अगले दिन आप आए, भगवान ऐसा ना करे, और एकदम से आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपके सोफे जल गए। आपने जो सोफा खरीदा था वो जल गया। क्या वो सोफा खत्म हो गया? सर बिल्कुल खत्म हो गया। हमारा सोफा जो हमने खरीदा था, हमारी लागत थी 20,000 की, और सर वो लागत पूरी की पूरी चले गई, हमारा 20,000 का नुकसान हो गया। क्या आपने इसकी सेल्स करी? नहीं सर, हमने सेल्स नहीं करी। इसलिए हम यहाँ पे भी जो सोफे को बाहर करेंगे हमारे अकाउंट से, वो करेंगे परचेजेस अकाउंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हम एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इस केस में भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेजेस, ना कि सेल्स। सेल्स नहीं है ये। 20,000 की आपकी लागत थी, आप सेल्स करते 30 में करते, पर लागत 20 की थी, तो अकाउंट भी कौन सा क्रेडिट होएगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही। और जब भी कॉस्ट प्राइस पे कोई गुड्स बाहर जाए तो हमेशा परचेजेस अकाउंट होता है क्रेडिट, हमेशा परचेजेस अकाउंट होता है क्रेडिट। चलिए दोस्तों बताता हूं आपको अपना फिफ्थ एग्जाम्पल। आपका फिफ्थ एग्जाम्पल जो कि आपके 11th क्लास में नहीं था, ये पहली बार आपके सीए फाउंडेशन में आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। जब आप अपने गुड्स आर यूज्ड इन मशीन। सर ये मशीन क्या है? आपका कोई बिजनेस है दोस्तों, सपोज ऑयल का, आपका ऑयल का बिजनेस है, आप ऑयल खरीदते हो तब आप एंट्री करते हो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑयल बेचते हो तो आप सेलिंग प्राइस पे एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है सर, मशीन खरीदी, मशीन खरीदने की आप क्या एंट्री करोगे? सर वेरी इजी, सर मशीन आ रही है, हम एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। सपोज आपने दोस्तों 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। दोस्तों आपने जो मशीन खरीदी उस मशीन में आपको कुछ तेल डालने की जरूरत थी, तभी वो वर्किंग कंडीशन में आ पाएगी। तो क्या आप तेल डालेंगे? सर बिल्कुल डालेंगे हम उसमें तेल, तभी तो वर्किंग कंडीशन में आएगी। आप में उसको 10,000 रुपए के तेल डालने की जरूरत है, उसकी कुछ धुलाई बुलाई के लिए, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो क्या आप तेल बाहर से खरीदोगे? नहीं सर, हमारा खुद का तेल का बिजनेस है, तो हम हमारा ही तेल उसमें डाल देंगे। दोस्तों आपकी नई मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको उसकी तेल की कुछ आपको धुलाई करनी पड़ी, आपको उसमें कुछ पार्ट लगाना पड़ा, तो क्या वो एक्सपेंडिचर आप मशीन में ही चार्ज करेंगे? ध्यान करो अपनी 11th क्लास। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, उसके एसेट के खरीदते टाइम अगर आप उस पर कोई रिपेयर करो, कोई इंस्टॉलेशन करवाओ, किसी मजदूर को बुलाओ, किसी इंजीनियर को बुला के उसको कंसल्टेंसी फीस दो, वो सारा का सारा पैसा कहां पे चार्ज होता है? उस मशीन में ही। ऑल दोज एक्सपेंस अगर आप ऑलरेडी अगर आपके पास में बिजनेस में ऑलरेडी मशीन है, पिछले 1 साल 2 साल से आप उस पर रिपेयर कराते हो, सो दैट रिपेयर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आप एंट्री करते हो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो रिपेयर्स जाता है P&L में। पर अगर आप नई मशीन खरीदते हैं और उस नई मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आप उस पर कोई रिपेयर करते हो हैंड टू हैंड, तो वो रिपेयर को भी हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और हम उसको कैपिटलाइज करते हैं मशीन अकाउंट में ही। याद आया? मैंने क्लास कराते टाइम भी आपको ये पॉइंट को रिवाइज करवाया था कि अगर आपने एक मशीन खरीदी है 1 लाख की और 10,000 का आपने उस पर रिपेयर करवाया, तो बताओ मशीन अकाउंट कितने से डेबिट होगा? मशीन अकाउंट डेबिट होगा 1,10,000 से। वैसे ही दोस्तों हमने यहां पे मशीन खरीदी थी 1 लाख की, और हमको एक ऑयल, कोई गुड जिसमें हम डील करते हैं, उसकी जरूरत है इसको वर्किंग कंडीशन में लाने की, तो उस परचेज को आप कहां पे, क्या कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मारोगे? नहीं, हम उस खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे। वो 10,000 का ऑयल जो हमने यूज करा उसको भी हम कहां पे डेबिट करने वाले? मशीन अकाउंट में ही। 10,000। सवाल यह आता है 10,000 का ऑयल कितने पे जा रहा है? कॉस्ट पे तो जा रहा है। जब भी गुड्स कॉस्ट पे जाए तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? परचेजेस अकाउंट। सर आपका एग्जाम्पल ऑयल वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, तो दोस्तों चिंता मत करो, मैं आपके आरटीपी का शानदार क्वेश्चन भी ला रखा हूं, जहां पे कब कब केसेस में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको उस क्वेश्चन पे, और आप खुद दावा बोलिएगा क्वेश्चन पे और बताइएगा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों हम ये क्वेश्चंस को थोड़ा तेजी के साथ कर रहे हैं। किसी मेरे दोस्त को अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक हमको बता सकते हैं। हमारे रेगुलर बैचेस में हम एक एक चीज डिटेल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये बैच, ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं थोड़ी तेजी के साथ में उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं और बस रिवाइज करना चाहते हैं। हमारे बैचेस में हम एक एक चीज डिटेल में समझाते हैं। कोई बच्चा अच्छे से 11th पढ़ के आया हो चाहे नहीं पढ़ के आया हो, तो भी हम उसको पूरा का पूरा रिवाइज करवाते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम चलते हैं कि चाहे एक क्लास ज्यादा लग जाए, बट हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या था? आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, चीजों को बस रिवाइज करवाने का हमारा क्या था? टारगेट। चलिए दोस्तों हम बना लिए हमारा डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट क्रेडिट। चलते हैं हमारी एंट्री के ऊपर। योर एंट्री नंबर 1, चेक्स अमाउंटिंग ₹9,000। वैसे मैं आपको बता दूं ये आपके आरटीपी में 2022 का क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चंस लाऊंगा वो आपके पास्ट एग्जाम्स, आपके स्टडी मटेरियल, आपकी आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा। दोस्तों ऐसे की ऐसे उठ के आ जाते हैं ये कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। तो हम हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो लेंगे ही, पर साथ साथ में हमको क्या करना है? एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी। चेक्स अमाउंटिंग ₹9,000 फ्रॉम हरि कृष्ण
इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹10,000। हरिकृष्ण नाम का दोस्तों हमारा एक डेटर था जिससे हमको 10,000 रुपए लेने थे। वो हमको बोला लीजिए आपके 9,000 रुपए का चेक। बोले वो 1,000 हो गया फुल सेटलमेंट। यानी कि फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, वो 1,000 रुपए का डिस्काउंट करते ही। बिजनेस में प्रैक्टिकल चीज होती है। 500 रुपए नहीं, बोले इतना ही हो गया तो 500 रुपए का एक तरीके का डिस्काउंट हो जाता है। तो दोस्तों हम क्या एंट्री करेंगे, हमको चेक मिला है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हम ये मानेंगे कि हमने उसी दिन उस चेक को बैंक में लगा दिया 9,000 रुपीज। पर सर हरि कृष्ण 9,000 रुपीज का चेक मिला है, बट हरि कृष्ण का अकाउंट जो है वो तो था 10,000 का। अब हम उससे 1,000 रुपए मांगेंगे नहीं दोस्तों, फुल सेटलमेंट में खत्म हो गया है। तो उस जो 10,000 पे उसका अमाउंट डेबिट में खड़ा है, हम क्रेडिट भी 10,000 करके पूरा खत्म करेंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया। तो सर 1,000 हो गया दोस्तों हमारा एक्सपेंस, हमारा डिस्काउंट अलाउड नाम का एक्सपेंस। एंड यू वेरी वेल नो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी सेकंड एंट्री, विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स जिनकी सेल प्राइस है 8,000 और कॉस्ट है 6,000 और कुछ कैश 1,000 रुपए का। अब आया वो पॉइंट, सर आपने हमको जो पूरी चीज समझाई थी कि कौन कौन से वो केसेस हैं, कौन कौन से वो केसेस हैं जहां पे हमारा परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है, वो उनमें से एक केस हमारे क्वेश्चन जो कि हमारे आरटीपी का क्वेश्चन है उसमें भी एक पॉइंट आ गया है। तो दोस्तों कौन कौन से वो केसेस हैं, पहला गुड्स, पहला ड्राइंग्स, दूसरा चैरिटी, तीसरा फ्री सैंपल, चौथा लॉस बाय फायर और पांचवा हमारा जब हम कोई मशीन खरीदें, कोई एसेट खरीदे और उसी में हमारे गुड्स को यूज करना हो, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। ठीक है सर, इसकी एंट्री हम बताएंगे सर, इसकी एंट्री हम बताएंगे सर। आपने की है ड्राइंग्स। जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं तो सर जो अकाउंट डेबिट होता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। हम कर देंगे सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। सर हमने लिया है एक तो कुछ गुड्स और एक लिया है कैश। कैश की तो सर हम देखो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज। सवाल ये आ रहा है गुड्स जा रहे हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूं, गुड्स अकाउंट। सर आपने बताया था हमको कि गुड्स अकाउंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। अगर सेल्स हो रही है तो करेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बट क्योंकि यहां पे ड्राइंग्स कर रहे हैं तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट। ये एक एक्सपेंस है बट ये वो स्पेशल एक एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है जहां पे एक्सपेंस अकाउंट भी क्या हो रहा है दोस्तों, क्रेडिट। और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि परचेजेस अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्रेडिट होता है। तो ये जो गुड्स थे इनकी सेलिंग प्राइस है दोस्तों 8,000, बट इस 8,000 से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, ये केवल हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम केवल उसकी कॉस्ट लेंगे जो कि है 6,000 रुपए। तो हमारी ड्राइंग्स टोटल कितनी हो गई, 7,000 रुपए की, 7,000 रुपए की। क्वेश्चन हमको हमेशा देगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, पर कंफ्यूज नहीं होना। परचेजेस अकाउंट हमेशा हमेशा क्रेडिट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस पे गुड्स जाते हैं तो सेल्स अकाउंट यूज होता है। परचेजेस अकाउंट हमेशा हमेशा किस पे क्रेडिट होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे तीसरी जर्नल एंट्री पे। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000। हमारी गुड्स की कॉस्ट लागत जिसमें हमने खरीदा था वो है 3,000। हम उसको बेचने वाले हैं 4,000 में, पर हमने उसको फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करा। फ्री सैंपल क्या होता है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट। आप चाहो तो फ्री सैंपल अकाउंट भी यूज कर सकते हो या आप चाहो तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी यूज कर सकते हो। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। सर सेलिंग प्राइस केवल कंफ्यूज करने के लिए, कॉस्ट प्राइस पे कर दो सर एंट्री, कॉस्ट प्राइस पे कर दो सर एंट्री। चलिए दोस्तों हमारी चौथी एंट्री के ऊपर, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। यहां पे दोस्तों
दो चीज है यहां पे, दो ट्रांजेक्शन हो रही है। पहला तो हमने रिसीव करा कमीशन 10,000 का, पहले ही इजी वाली एंट्री कर दो। कमीशन हमने रिसीव करा, पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सर कैश अकाउंट को कर दो डेबिट। पैसा आ रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया सर? पैसा आया बिजनेस में 10,000 रुपए। किस रूप में आया? कमीशन के रूप में। कमीशन हमारी इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हम कर देंगे यहां पे कमीशन अकाउंट को क्रेडिट, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट 10,000 रुपीज। अब दोस्तों बात क्या है, हमको 10,000 रुपए मिल तो गए कमीशन के रूप में, पर उस 10,000 में से आधे पैसे इस साल के है ही नहीं, अगले साल के। सर मतलब, यानी कि दोस्तों आपका कोई कस्टमर था जिसने आपको 10,000 रुपए दीजिए, लीजिए साहब आपके 10,000 रुपए आपके कमीशन के, पर इस साल 31 मार्च तक, हमारे इंडिया में कौन सा काउंटिंग ईयर फॉलो होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च तक की आपकी कमीशन के रूप में इनकम केवल 5,000 की है। 5,000 तो एडवांस अगले साल की इनकम है, दे उसने अभी दी। हमारा अप्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट और वेदर कैश इज पेड और नॉट। आपको पैसा मिला है नहीं मिला है, ज्यादा मिला है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो केवल 12 महीने का ही एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करोगे। आधा पैसा हमारे अगले साल का है, तो हम क्या करेंगे? इस आधे पैसे को हम कर देंगे रिवर्स। कैसे करेंगे रिवर्स? कमीशन अकाउंट मेरी इनकम थी 10,000 से क्रेडिट कर दिया, 5,000 की इनकम इस साल की है ही नहीं, तो उसको डेबिट कर दूंगा तो 5,000 से कम हो जाएगी ना। मैंने कमीशन को 10,000 से डेबिट करा था दोस्तों, तो मैं यहां पे कमीशन अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट, कमीशन अकाउंट को कर दूंगा डेबिट 5,000 रुपए से। तो अल्टीमेटली मेरा कमीशन कितने से क्रेडिट हुआ? 10,000 से क्रेडिट और 5,000 से डेबिट, तो अल्टीमेटली 5,000 की इनकम बुक हो गई। सवाल यह आता है कि सर हम क्रेडिट क्या करें? कैश अकाउंट कर दूं सर, वापस से दे दूं उसको इनकम की? भैया ये तो अगले साल की, अगले साल देना। आती हुई लक्ष्मी कभी कोई बाहर भेजता है? आती हुई लक्ष्मी कोई भी बाहर नहीं भेजता है। पैसा हमारे पास में आ गया है, कैश तो हम उसको नहीं देंगे, तो हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे एडवांस कमीशन। जिसे हम क्या कहेंगे? एडवांस कमीशन। और सर भला ये एडवांस कमीशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है? दोस्तों ये होता है आपका लायबिलिटी। ये क्या होती है आपकी? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने किसी बंदे से एडवांस में ही कमीशन ले लिया है और अगले साल अब आपका फर्ज है, आपकी लायबिलिटी है कि आपको उसको वो सर्विसेज, वो गुड्स देने हैं। इसीलिए क्योंकि ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी आती है तो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी आती है तो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। हमारी एंट्री क्या होगी दोस्तों? कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, हमारी ये क्लास थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी 11th में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, केवल अपने कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं। अगर आप डिटेल में चाहते हो कि सर एकदम शुरुआत से बताओ डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और सर शुरुआत से इजी इजी एंट्री कराते हुए चलो, तो आपके लिए आप हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम इजीली एक एक चीज को अच्छे से पढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी 5th एंट्री के ऊपर। हमारी 5th एंट्री कह रही है परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर फॉर ₹30,000 अगेंस्ट अ चेक। हमने दोस्तों एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, बट हमारे लिए तो फर्स्ट हैंड ही है। आपने कार खरीदी, चाहे नई खरीदो चाहे सेकेंड हैंड खरीदो, आपके बिजनेस के लिए तो वो नई कार ही मानी जाएगी। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। Purchase second-hand machinery from Jawahar for ₹30,000 against a check. Goods of ₹12,000, cost of ₹9,000 used in repairs of this machinery which is necessary to make it ready for working. अभी अभी आपको जो मैंने एग्जाम्पल बताया वही आपके आरटीपी में भी एग्जाम्पल आ रखा है, और ये मेरे दोस्त 11th क्लास में ये वाला पॉइंट पढ़ के नहीं आते हैं, पर मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि मैं आपको रिवाइज तो करवाऊंगा ही, साथ साथ में जो पॉइंट्स आपके सीए फाउंडेशन के लिए अति आवश्यक है
उस पे भी हम बहुत अच्छे से फोकस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इजी एंट्री करेंगे। आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो भी दोस्तों हमारे लिए तो वो नई मशीन है। सेकेंड हैंड मशीन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बताऊं कौन से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है? सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, रिपेयर कराया तो रिपेयर अकाउंट में डाल दो। अरे नहीं ना लायकों, अगर मशीन ऑलरेडी आपके बिजनेस में है, 1 साल से 2 साल से, उस पे आप रिपेयर कराओगे तो वो रिपेयर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जाएगा रिपेयर्स अकाउंट में। अगर आप नई मशीन खरीद रहे हो, चाहे सेकेंड हैंड खरीदो, चाहे थर्ड हैंड खरीदो, चाहे नई की नई शोरूम से निकाल के लाओ, आपके लिए तो वो नई मशीन ही है और उस पर कराया हुआ रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हम उसको कैपिटलाइज करेंगे मशीनरी में ही। तो पहले तो कर दो दोस्तों इजी एंट्री। हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, चेक से तो हम एंट्री कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज। सर ये तो बड़ा इजी है। सेकेंड एंट्री बताओ सर। दोस्तों ये जो हमने नई नई मशीन बिजनेस में लगाई, इसमें इसको रेडी फॉर वर्किंग कंडीशन में, मशीन चालू हो पाए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमको हमारे कुछ गुड्स जिसमें हम डील करते हैं उसको भी लगाना पड़ेगा, तभी ये मशीन चल पाएगी। ठीक है सर, तो वो गुड्स की लागत और 30,000 रुपए ये इसकी कॉस्ट हुई है मशीन की। हमने कितने के गुड्स लगाए? हमने गुड्स लगाए 12,000 के, पर उन गुड्स की कॉस्ट 9,000 ही है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है सेलिंग प्राइस केवल तब यूज की जाती है जब सेल्स हो रही हो, जब सेल्स हो रही हो। अदरवाइज हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेजेस अकाउंट। और हम किस पे क्रेडिट करते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो हम एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, इस खर्चे को भी हम कर देंगे कैपिटलाइज 9,000 रुपीज से। कितने से? 9,000 रुपीज से। और कर दूंगा मैं क्रेडिट परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट तो हमेशा हमेशा गांठ बांध लो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही क्रेडिट होता है, कभी भी सेलिंग प्राइस के ऊपर क्रेडिट नहीं होता। केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा, लेकिन मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था हमारे वो केस जब हमारा परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है, और क्रेडिट भी किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। आई होप आपका वो सस्पेंस दूर हुआ होगा और आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारी क्लास हुई है अभी केवल और केवल 32 मिनट्स की। इतनी देर क्लास देखी है, दो क्लास ऑलरेडी देख चुके हो, आधे घंटे क्लास और हो गई है। एक बोनस पॉइंट और लेके जाओ। आज मुझसे आप लोग एक बोनस पॉइंट और लेके जाइए, क्योंकि ये वो पॉइंट है दोस्तों जहां पे मेरे भाई लोग करते हैं गलती। सर बहनें गलती नहीं करती मेरी, हमारी छोरी किसी से कम है के? छोरों से कम है के? बहनें गलती नहीं करती। ये मेरे भाई लोग है ना, यही शैतान पता नहीं दिमाग कहां पे रखते हैं, हाँ, यही गलती करके आते हैं। तो ये बोनस पॉइंट को समझो गलती से। धीरे धीरे लेके चलूंगा, आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा 2-3, धीरे धीरे। जैसे वो कहते हैं ना, एकदम से अगर आप वहां पहुंच जाओगे, अपने कश्मीर की माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाओगे आप हेलीकॉप्टर से, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप नीचे से चलते हुए जाओगे ना, बाइक के ऊपर चलते चलते आप पहाड़ी पे चलते हुए जा रहे हो, तो आपकी बॉडी अडॉप्ट करेगी। तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हुए चल रहा हूं। पहला मेरा एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट। अरे सर 11th क्लास ऑफ 20%। पूरी रिवाइज करवाओगे सर? बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा। सर एंट्री तो बड़ी इजी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है, चेक जाएगा तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। सवाल ये आता है कि अमाउंट कितना होगा? क्या 1 लाख रुपए का अमाउंट होगा? बिल्कुल
गलत, 1 लाख का तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों को पता है कि ट्रेड डिस्काउंट हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होता, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं? हम कैश अकाउंट को, हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट्स अकाउंट्स मानती है कि केवल आप बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हो। जैसे आपने सुना होगा ना, लोटो के शूज खरीदे दोस्तों मैंने 1,000 रुपए के, नहीं एग्जाम्पल लेता हूं, लोटो के शूज थे 1,000 रुपए के, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा था, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा था। लोटो कंपनी ने क्या करा, एमआरपी कर दी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की एमआरपी, और साथ में चला दिया 99% डिस्काउंट। एकदम से हजारों लोग खरीदने आ गए, अरे चलो चलो 99% का डिस्काउंट है। हमारी अकाउंट्स बोलती है कि ये केवल एक सेलिंग टेक्निक है, सेलिंग टेक्टिक्स है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को कोई डिस्काउंट नहीं मानते। आप सीधा माइनस कर दो, और एंट्री तो उन गुड्स की केवल और केवल 1,000 रुपए पे ही होगी। हम एंट्री ये नहीं करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट 1,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 99,000 टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, ये हम नहीं करते हैं। अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट को कंसीडर ही नहीं करती। तो हम कौन से पे एंट्री करेंगे दोस्तों? हम एंट्री करेंगे 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 80,000 रुपीज पे, 80,000 रुपीज पे। ओके सर। अब चलो दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको अपने सेकंड एग्जांपल के ऊपर। परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। अपनी कॉपी पेन निकाल लेना और मुझे एंट्री करके बताना, केवल कान में लगा के हेडफोन लगा के सुनने का काम मत करना। एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, purchased goods of list price 1 lakh at trade discount of 20% and cash discount of 5%। देखते हैं जरा मेरा कौन सा दोस्त ये वाली एंट्री कर पाता है। तब तक, अरे पानी खत्म हो गया, जरा ये एंट्री करके बताओ। आज बिना पानी पिए पढ़ाएंगे तुम्हारे साथ। दे रहा हूं आपको 2 मिनट का समय, जरा ये एंट्री करके बताएं और चेक कीजिएगा कि क्या आप लोगों ने ये एंट्री की है सही। बताऊं एंट्री क्या होगी? एंट्री दोस्तों इसकी हमारी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर परचेजेस कितने से डेबिट होगा जरा बताइएगा हमको, परचेजेस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? दोस्तों हमने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, उन पे ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, तो अकाउंट्स पहले तो ये साफ साफ बोल देती है कि ये ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करो, खत्म करो। हम मानते ही नहीं कि ये केवल सेलिंग टेक्टिक है तुम्हारी, ट्रेड डिस्काउंट को कर दो इग्नोर। ठीक है सर, 1 लाख रुपए के गुड्स थे, 20% यानी कि 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट पूरा पूरा इग्नोर, तो सर 80,000 के हमने गुड्स खरीदे। बट दोस्तों साथ में हमको मिला कैश डिस्काउंट। व्हाट इज दिस कैश डिस्काउंट? ये गुड्स आपके 80,000 के हैं, आपने खरीदे हैं, आपने सामने वाले को बेचा, जिससे आपने खरीदा, आपने उसको बोला पैसे 1 महीने बाद में दे दूंगा। बोला ठीक है ठीक है, पर अगर आप मुझे आज पेमेंट करेंगे ना तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो आप बोलोगे लो अभी के अभी लो पैसे, 5% का डिस्काउंट कौन छोड़ेगा? तो दोस्तों आपने 80,000 के गुड्स खरीदे जिसपे आपको 5% यानी कि 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो आपने उसको दिए कितने रुपए? केवल और केवल 76,000 रुपीज। तो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होएगा 76,000 पे। 4,000 का आपको मिला है डिस्काउंट, गुड्स को खरीदने पे, जल्दी पेमेंट करने पे आपको डिस्काउंट मिला। ये एक तरीके की आपकी इनकम है, एंड इनकम शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो आप 4,000 को क्या करोगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,000 रुपीज। और आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट किस पे होगी दोस्तों? 80,000 रुपीज पे। कितने पे डेबिट होगी? 80,000 रुपीज पे। आपके लिस्ट प्राइस से आपको कोई लेना देना नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट से आपको कोई लेना देना नहीं है,
उसके बाद वाली प्राइस से आपकी परचेजेस होगी डेबिट, और कैश आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे 76,000, क्योंकि जा तो आपकी जेब से 76 ही रहा है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश भी केवल कितने पे क्रेडिट होगा 76,000 रुपीस पे। ठीक है सर, ये इजी पॉइंट है। तो आओ दोस्तों इस इजी पॉइंट को बनाता हूं थोड़ी सी एंट्री को हार्ड, इस एंट्री को बनाता हूं थोड़ा सा हार्ड। परचेज्ड goods of the list price of rupees 1 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट। सर बहुत अच्छे से पता है सर, हम फ्यूचर अकाउंटेंट है सर, इग्नोर कर दो उसको। एंड कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लो सर इसको ऑफ 5%। सर इजी एंट्री, बट यू पेड 60% इन कैश। आपने कैश में कितना दिया 60%। सर बचा हुआ 40%, बचा हुआ 40% बन गया आपका क्रेडिटर, कि यार 60% तो अभी ले लो, 40% बाद में दूंगा, अभी सच में ही पैसे नहीं है। ठीक है चलो 40% एक महीने बाद में दे देना। जरा अब आप मुझको करके बताओ एंट्री, कि एंट्री क्या होने वाली है। जरा अब आप मुझको करके बताओ एंट्री। ये मेरे जिस दोस्त ने एंट्री कर दी, इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। अच्छे से देखो क्वेश्चन को, आपके सर बैठेंगे और जरा करके बताओ इस एंट्री को। ये मेरे जिस दोस्त ने एंट्री कर दी उसको मेरी तरफ से चॉकलेट गिफ्ट। सर इतने लंबे हैं कि क्वेश्चन कट जाता है आपका। अब सही है, करके बताओ दोस्तों, करके बताओ। देखो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं जब मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। 23:31 11:30 बज रहे हैं दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर रीच आउट कीजिएगा। माय इंस्टाग्राम यूजर नेम इज वैभव वशिष्ठ 97। बताइएगा कि सर आप ऐसी मेहनत करते रहिए, हम आपकी वीडियो जरूर देख रहे हैं, और बताइएगा जरूर कि हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। चलो दोस्तों एंट्री बताता हूं मैं आपको कि इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी। क्यों ना एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लिया जाए। सर 1 लाख रुपए के गुड्स थे, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस थी सर 1 लाख रुपए की। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 20,000 से हमको कोई मतलब नहीं है। हम आ गए सर 80,000 रुपए के ऊपर। आपने हमको बताया था परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट होएगा इस प्राइस के ऊपर। डन। अरे ये तो सर इजी है, अच्छे से समझते हुए चलिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा। परचेजेस अकाउंट किस पे डेबिट होएगा 80,000 रुपीज के ऊपर। अब दोस्तों आपको मिला 5% का कैश डिस्काउंट। 80,000 का 5% कर दे, बिल्कुल गलत। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है अगर आप मुझको आज के दिन पेमेंट करोगे तो मैं दूंगा आपको 5% का कैश डिस्काउंट। आपने अपने क्रेडिटर, आपने किसी बंदे से गुड्स परचेज करे थे 80,000 के, उसने आपको बोला अगर आज पेमेंट करोगे ना तो कैश डिस्काउंट दूंगा 5% का। आपने उसको केवल 60% का पेमेंट करा तो वो आपको डिस्काउंट भी केवल और केवल 60% पर ही देगा। वो आपको डिस्काउंट भी केवल और केवल 60% पर ही देगा। 80,000 के गुड्स का 60% आपने उसको हैंड टू हैंड निकाल के दिए पैसे। बचे हुए 40% क्या है दोस्तों, बचे हुए 40% अभी भी आपने उसको पेमेंट नहीं करा है और वो बन चुका है बचे हुए 40% का आपका क्रेडिटर। 80,000 का 40% होता है 32,000। तो 32,000 रुपीज का तो वो आपका क्रेडिटर है और 60% हुई है आपकी कैश सेल्स। 80,000 का 60% होता है दोस्तों 48,000 रुपीज। अब मैं एक बार गलत एंट्री करूंगा फिर आपको सही करके बताऊंगा। हुआ क्या, परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा 80,000 पे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कैश परचेज कितनी है 48,000 की, और बची हुई क्या है दोस्तों आपकी
बची हुई आपकी क्रेडिट परचेज। जब भी क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं। यहां पे बंदे का नाम नहीं है तो मैं क्रेडिटर लिख देता हूं। अगर मान लो यहां पे होता परचेज गुड्स फ्रॉम ए, तो यहां पे मैं लिख देता टू एज अकाउंट। कितने से वो हमारा क्रेडिटर बन गया? टू ए 32,000 रुपए से, 32,000 रुपए से। ये है हमारी, ये क्या है दोस्तों? ये है हमारी क्रेडिट परचेज और ये है हमारी कैश परचेज। बट दोस्तों उसने आपको 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। आपने 48,000 रुपए का उसको 60% पेमेंट करने का वादा करा। इस पे आप 5% का डिस्काउंट भी तो लोगे। इस पे आप 5% का डिस्काउंट भी तो लोगे। वो 5% का डिस्काउंट कितना होगा? 48,000 का 5% 2400 रुपए है आपका डिस्काउंट। और आप उसको कैश में पेमेंट केवल कितने का करोगे? आप उसको पेमेंट करोगे 45,600 रुपीस का, 45,600 रुपीस का। तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे 45,600 से, 45,600 से। और 2400 रुपए दोस्तों आपका डिस्काउंट। 2400 रुपए क्या है आपका? डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इस तरीके का अगर पॉइंट आपकी जर्नल में एग्जाम में आ जाए तो दोस्तों ये वाला वर्किंग नोट बना लीजिएगा। बिल्कुल भी मत शर्माइएगा ये वर्किंग नोट बनाना, नहीं तो 99% चांस है कि आप ये एंट्री गलत करके आओगे। तो इस वर्किंग नोट को जरूर से बना लीजिएगा। इस वर्किंग नोट को जरूर से बना लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 80,000 कहां से आए, ये 32,000 रुपए कहां से आए, ये 45,600 रुपीज जो असल में पेमेंट गया है ये कहां से आया, और हमारा डिस्काउंट प्यारा सा 2400 रुपए का कहां से आया। हमारा डिस्काउंट 80,000 का 5% 4,000 रुपए का नहीं है, वो केवल 60%, 48,000 का 5% यानी कि केवल और केवल 2400 रुपए का होने वाला है। क्योंकि जो 40% का आपने उसको पेमेंट ही नहीं करा, उस पे किस बात का डिस्काउंट, किस मुंह से आप उससे डिस्काउंट मांगोगे। चलिए दोस्तों एक एंट्री और करके बताएंगे। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो जरा एक एंट्री मुझको और करके बताएंगे। इस बार आप लोगों को मुझे एंट्री करके बतानी पड़ेगी। आप लोगों को दोस्तों कॉपी पेन खोल लीजिए और एंट्री करके बताइएगा। इस बार मैं परचेज के बजाय सेल्स, सेम परचेज की जैसे मैंने आपको एंट्री बताई, सारी के सारी सेल्स के रूप में भी हो सकती है। ये सारी की सारी सेल्स के रूप में भी हो सकती है। तो एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा ये वाले क्वेश्चन को मैं। देखते हैं कौन कर पाता है। सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। सर हम एंट्री करने भी लग गए, रुक जाइएगा, एक स्टेप और आगे इसमें बताने वाला हूं आपको। कैश डिस्काउंट ऑफ 5% टू राम, इस बार मैं नाम भी दे देता हूं आपको, टू राम। राम पेड ओनली 40%, राम पेड ओनली 40%, 3/4 of which by check and remaining यानी कि 1/4 in cash। अल्ला ये आपने क्या दिया है सर? जरा कॉपी पेन खोलो और हिम्मत है मदा तो मदद है खुदा। अगर हिम्मत है तो जरा इस वाली एंट्री को करके बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखते हैं जरा कौन सा मेरा दोस्त ये वाली एंट्री सही कर पाएगा। टाइम दे रहा हूं आपको, वर्किंग नोट बनाओ मस्त तरीके से, वर्किंग नोट बनाओ। 23:39 वर्किंग नोट बनाना, नहीं तो 99% चांस है कि आप ये एंट्री गलत कर दोगे।
तो वर्किंग नोट बनाइए, उस तरीके का चार्ट बनाइए और इस क्वेश्चन को करके बताइए। ये कैमरा ब्लर तो नहीं हो रहा ना, फोकस? करके बताओ दोस्तों जरा। आप लोगों को भी लग रहा होगा ना कि आइला आज तो विक्की कौशल ही पढ़ाने आ गए। आई होप आप लोगों ने एंट्री कर दी होगी अभी तक। सर अभी तक तो केवल वही बनाए हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं सर। तो वीडियो को पॉज करके एंट्री कर लेना, मैं चालू करता हूं हमारी एंट्री के साथ में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, बना लीजिएगा वर्किंग नोट। हमारी लिस्ट प्राइस, हमारी लिस्ट प्राइस क्या है दोस्तों गुड्स की, इसको ऊपर ले जाता हूं। लिस्ट प्राइस, सर हमारी लिस्ट प्राइस है 1 लाख की। आपने हमको बहुत अच्छे से बताया है ये कोई भी काम की नहीं होती। माइनस करेंगे सर सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट 20% का इसके ऊपर, यानी कि 20,000। सर आपने हमको बताया ये भी कोई भी काम का नहीं होता, तो हमारे पास में है 80,000। ये होता है ना सर काम की चीज, ये वो अमाउंट है जिसपे हमारी सेल्स हुई है 80,000 पे। साथ साथ में हमने दिया है सर उस बंदे को 5% का कैश डिस्काउंट। हमने उसको बोला राम, राम अगर आप मुझको आज ही पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा, आप 5% कम पैसा दीजिएगा। बट राम ने बोला कि आप मुझको डिस्काउंट तो दे रहे हैं पर मेरे पास में सच में पैसे नहीं है, एक काम करो 40% पैसा अभी दे देता हूं 5% डिस्काउंट देने के लिए, 60% के लिए तो बाद में ही दे पाऊंगा पैसे। तो 60% के लिए राम बन जाएगा हमारा डेटर और 40% हमको मिल जाएगा पैसा कैश में। तो ये 80,000 रुपए दोस्तों, ये 80,000 रुपए का 40% तो हमको मिलेगा कैश में, और 60% के लिए दोस्तों क्या बन गया हमारा डेटर। 80,000 का 60% होता है 48,000 रुपीज। 80,000 का 60% होता है 48,000, जो हमारे पास में पैसा नहीं आए हैं। 48,000 का डेटर, राम्स अकाउंट डेबिट होगा 48,000 से। सवाल आता है 40% का, 32,000 रुपए वो हमको देने को तैयार है, बट वो 32,000 नहीं देगा क्योंकि हमको उसको डिस्काउंट भी तो देना पड़ेगा, तभी तो वो हमको 32,000 आज की डेट में देने को तैयार हो रहा है। तो हम उसको देंगे 5% का डिस्काउंट, हम उसको देंगे 5% का डिस्काउंट। सर ये हमारा खर्चा हो गया एक तरीके का जल्दी पैसे लेने के लिए। 32,000 का 5% हुआ दोस्तों 1,600 रुपए। तो हमको कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों, हमको जो रुपए मिलेंगे वो होंगे 30,400 रुपए। 30,400 रुपए। जो स्टेप फॉरवर्ड है, यहां पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम लोगों को 80,000 की सेल्स हुई है, 48,000 का डेटर बना है और 40% 32,000 का 1,600 का डिस्काउंट, 1,600 का डिस्काउंट माइनस करके हैप्पीली हमको 30,400 रुपए मिल गए हैं। बट जो स्टेप मैंने आपको आगे ऐड करा है जो आपकी 11th में नहीं था, सीए फाउंडेशन में है, वो ये है कि इसका भी 3/4 तो उसने दिया है चेक से और बचा हुआ दिया है कैश। हमको कैसे भी दे, चेक के रूप में दे दे, कैश में भी दे दे, हमको क्या है। इस 30,400 का भी 3/4 75% तो दिया है उसने चेक से, यानी कि 3/4 के लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और बचे हुए पैसों के लिए कैश अकाउंट। 30,400 का 3/4, 30,400 का 75% या 3/4 हो गया हमारा 22,800 रुपए। दोस्तों ये 22,800 रुपए का मिला है चेक, यानी कि ये तो होगा हमारा बैंक अकाउंट। और बचे हुए कितने बचे हमारे 22,800 में से माइनस करेंगे 30,400, यानी कि 7,600 रुपए मिल गया हमको कैश के रूप में। आया समझ? था शानदार पॉइंट। सर धीरे धीरे करते आपने तो शानदार ही वो चीज बना दी। अब चलो दोस्तों एंट्री देखते हैं किस किसने सही करी थी। हमारा कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट 7,600, बैंक अकाउंट डेबिट
22,800 रुपए। हमने उसको 1,600 रुपए का दिया दोस्तों डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट। सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्रेडिट हुआ था दोस्तों, वहां हम पेमेंट कर रहे थे तो हमारे लिए इनकम थी, इसलिए हमारी इनकम थी, गेन था तो वो वहां पे क्रेडिट हुआ था। कैश अकाउंट डेबिट 7,600, बैंक अकाउंट डेबिट 22,800, डिस्काउंट अलाउड 1,600, ये तीनों को मिलाओगे तो 32,000 का हो गया पूरा का पूरा हिसाब। 48,000 का राम बनाया हमारा डेटर। आई होप आपको डेटर की एंट्री आती होगी। राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 48,000 रुपए से, 48,000 रुपए से। और दोस्तों क्रेडिट कितने क्या होगा हमारा, सेल्स अकाउंट कितने से, 80,000 रुपए से। ये हो गया दोस्तों आपके पूरे के पूरे 80,000 रुपए का हिसाब। 1,00,000 से हमको कोई मतलब नहीं, 20,000 के ट्रेड डिस्काउंट से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है तो 5% के कैश डिस्काउंट से। पर 5% का कैश डिस्काउंट भी उसी को दिया जाएगा जो पैसा देगा। अगर 40% पैसा दे रहा है तो कैश डिस्काउंट भी 40% पर ही मिलेगा। 60% पे कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं है, बाद में पैसा दे रहा है तो किस बात का डिस्काउंट। और इस पैसे को जो हमको मिल रहा है इसको भी अगर आप कह रहे हो थोड़ा सा कैश में, थोड़ा सा चेक में, थोड़ा सा बिटकॉइन में, थोड़ा सा शेयर्स में, अरे हमको कैसे भी दो, हमको तो एंट्री करने से मतलब है। अब दोस्तों पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये का ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है बट विथ जीएसटी। मैंने अभी तक आपको जीएसटी वाला टॉपिक नहीं समझाया है, मेरे को केवल 20 मिनट लगेगी आपको जीएसटी को डिटेल में समझाने के लिए। इनपुट जीएसटी कब आता है, आउटपुट जीएसटी कब आता है, बहुत डिटेल में समझा दूंगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। कंसेप्चुअली समझाऊंगा, जिस दिन उसको कंसेप्चुअली समझाऊंगा तब इसी एंट्री को साथ में जीएसटी लेके भी करा दूंगा। पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है बट वहां पे आंसर गलत है तो घबराना मत। वहां पे आंसर गलत है, ये उसका सही आंसर है। वहां पे उन्होंने डिस्काउंट्स को कंसीडर नहीं करा है। अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। और ये वर्किंग नोट बनाना मत भूलना दोस्तों, अगर ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ जाए तो। ये वर्किंग नोट ही जाने आपके इस क्वेश्चन की। आई होप आपको अपने आज वाले दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, परचेजेस अकाउंट कब क्रेडिट होता है और दूसरा ये वाली एंट्री, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, स्टोरी डालना मत भूलिएगा। आपके सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन ऑफिस का काम करते हैं, उसके बाद में 1 घंटे 2 घंटे निकाल के हमेशा आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करते हैं। तो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना मत भूलेगा। धन्यवाद।